नमस्कार दोस्तों ईश्वर के अस्तित्व पर बात करना इतना आवश्यक इसलिए है क्योंकि क्या होगा बाद में आपको कभी पता चलेगा कि ये जो पूरा धर्म कर्म का सिस्टम है ये सब ढोंग है, छल है, दिखावा है। हमारा स्वयं का अस्तित्व इस दुनिया में आने से पहले मैं कहाँ था और बाद में कहाँ जाऊंगा, बाद में जाने की जो कहानी है वह ईश्वर के अस्तित्व पर टिकी हुई है। वेद पुराण मुझे कहते हैं कि मेरे अच्छे कर्म मुझे स्वर्ग ले जाएंगे, बुरे कर्म मुझे नरक ले जाएंगे। ज्ञान मुझे कैवल्य देगा तो भक्ति मेरे इष्ट का लोक। पर क्या हो कि ये सब सरासर झूठ हो, सिर्फ कपोल कल्पना, सुनी सुनाई बातें। क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। जब लक्ष्य प्रत्यक्ष हो तब उसे पाना जरा आसान होता है। मान लीजिए कि पहाड़ के ऊपर कोई झंडे के पास पहुंचने को कहे और झंडा नीचे से स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो तो ये कार्य जरा कठिन है। कितने लोग पलटी मार लेंगे कि मुझे ऊपर जाना ही नहीं है, ये नीचे की दुनिया ही भली है। पर कोई बोले कि बस ऊपर चढ़ते जाओ, धीरे धीरे सब कुछ तुम्हें स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा, तो बात बन जाएगी और साहस आएगा, उत्साह आएगा। पर कोई कपटी काल नेमी मिल गया तो मार्ग से भटका देगा। मैं तो भोला हूँ, नया हूँ, दिशाहीन हूँ, पर ऊपर तो जाना है। मैं जरा एडवेंचरस हूँ, मैं जरा खोजी प्रकृति का हूँ, ऊपर तो जाना है। कोई बात नहीं, काल नेमी मिलेगा तो क्या, या कोई ऐसा भी मिल गया तो क्या जिसको खुद मार्ग का अता पता नहीं है। काल नेमी का कपट कभी तो बाहर आएगा। ऐसे कपटी काल नेमियों से सुरक्षित रहने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, जैसा रामचरितमानस में कहा भी है कि लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजिए ही तेऊ, उगरही अंत न हो ही निबाहू, काल नेमी जिमि रावण राहु। तो हमारा ये जो धर्म जगत है, जो हमारी संस्कृति है, वो नीचे से ऊपर झंडे की तरफ ही पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बहुत लोग झंडे के जानकार भी हैं, उन्होंने देखा भी है, मार्ग भी पता है, पर अधिकतर तो यहाँ काल नेमी ही है जिनको कुछ अता पता नहीं है। कोई तो किसी स्थान पर नकली झंडा लगाकर स्वयं ही बैठ गए हैं और बोलते हैं यही बैकुंठ, देखो कितना आनंद है। और कोई उनसे प्रश्न पूछे कि महाराज दुख तो यहाँ भी है, तब महाराज जी बोल पड़ेंगे, अरे ये क्या बोला तूने, नीच, अधम, पापी, दुष्ट, राक्षस, पिशाच, यहाँ वैकुंठ में तुझे दुख प्राप्त हो रहा है, यहाँ कोई कुंठा नहीं रहती मूर्ख। तो व्यक्ति बोलेगा, जी महाराज जी क्षमा करें, मेरे ही पाप कर्म इतने अधिक होंगे जो मुझे वैकुंठ में भी दुख प्राप्त हो रहा है। तू 4 माला और जपा कर, तेरे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर उस काल नेमी के अनुयायियों के भले ही कर्म नष्ट हो रहे हो, पर उस कपटी का क्या होगा जिसने दिग्भ्रमित किया है सबको। उसको लगता है कपट करके वह स्वयं को पोषित करेगा कपट के अर्थ से, परंतु उससे सिर्फ शरीर का पोषण हो सकता है जो कि नश्वर है, आत्मा का नहीं, चेतना का नहीं। चेतना का पोषण होता है सत्य से, ज्ञान से और धर्म से। तो बात हो रही थी लक्ष्य की। यह वही लक्ष्य है जिसकी बात स्वामी विवेकानंद कर रहे थे कि उदिस्थित जागृत प्राप्य वरान्य बोधक। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य है, स्वयं को जानने का लक्ष्य। पर लोग यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के उस वाक्य को भौतिक महत्वाकांक्षा, भौतिक लक्ष्य से जोड़ देते हैं। जैसे कि बंगला खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, आदि आदि। उन लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करो, लेकिन मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही है। भौतिक लक्ष्यों के लिए मूल लक्ष्य को नहीं भुला देना है। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद बिस्तर की नींद से उठने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अपनी भौतिकता की नींद से जागो, परम सत्य को जानो और समझो। पर लोगों का क्या है, वही पढ़ते सुनते हैं, वही अर्थ निकालते हैं जो उनको अच्छा लगता है। लोग समझने का प्रयास ही नहीं करते कि इन महान वाक्यों का वास्तविक अर्थ क्या है। ऐसे ही भौतिकवादियों ने भगवत गीता का बेड़ा गर्क करके रखा है, श्लोकों के उल्टे पुल्टे अर्थ ने। तो जो जाग गया है वही तो दूसरों को जगा सकता है। बाकी ये तो है कि माया बड़ी प्रबल है, ग्रहों के चाल भारी है, सोते रहना ही प्रारब्ध है। लेकिन वह लक्ष्य स्पष्ट दिखाई भी तो नहीं दे रहा है जिसे पाया जा सके। 100 मीटर की रेस हो, 1600 मीटर की रेस हो या कोई मैराथन हो, सब में लक्ष्य स्पष्ट रहता है या मार्ग पर निशान दिया रहता है कि इधर से आगे बढ़े तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अभी लक्ष्य का ना रास्ता पता है, ना तो वो अंतिम लक्ष्य ही पता है। उस लक्ष्य का पानी में भी प्रतिबिंब दिख जाए तो भी बात बन जाएगी। अर्जुन की तरह नीचे पानी में मछली को देखकर निशाना लगाया जा सकता है। नहीं लगेगा एक बार में, 10 बार में लगेगा। अर्जुन ने भी तो वो कुशलता अभ्यास से ही प्राप्त की है। और मंदिरों में तो देखो यो बड़े बड़े झंडे लगे रहते हैं कि दूर से ही दिख जाए लोगों को कि ईश्वर निकट है, इधर उधर भटकना नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी का ही झंडा देख लो, नित्य प्रतिदिन उतारा जाता है और प्रतिदिन नया लगाया जाता है। 217 फीट ऊंचाई पर और 20 फुट लंबे झंडे की अद्भुत शोभा है। जितना विशेष है झंडा उतना ही विशेष है वह स्थान। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के रहस्य और मंदिर के झंडे का प्रभुत्व देखकर मन में यूं ही विचार उठता है कि जैसे वो कुछ संदेश देना चाह रहे हो। वो हमें बता रहे हो कि तुम चमत्कार को ही ईश्वर मानते हो ना, तो आओ चमत्कार देखो। मेरे मंदिर का झंडा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। लोग मेरे मंदिर में
विभिन्न कारणों से आते हैं। किसी को भौतिक सुख चाहिए, किसी को संपन्नता, किसी को बिगड़े काम बनवाने हैं, किसी को मंदिर की ऊर्जा चाहिए, कोई बस यात्रा करने आते हैं, बहुत कम को मेरा सानिध्य चाहिए। पर तुम इस सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत केवल भक्ति और प्रेम के वशीभूत होकर बस मुझसे मिलने आओ। मुझे न तुम्हारे चढ़ावे की न तुम्हारे भेंट की आवश्यकता। इस बार तुम कुछ विपरीत कार्य करो, अंधी यात्रा मत करो, भाव की यात्रा करो। इस बार आओ, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, प्रेम पूरित आंखों से देख। तुम्हारे लिए देखो, मैंने अपनी आंखें भी बड़ी बड़ी कर ली हैं। दोनों हाथ फैलाकर तुमसे मिलने का कब से इंतजार कर रहा हूँ। बस एक बार तुम मेरा ये स्वरूप आंखों में बसा कर चले, फिर तुम मत आना, मैं आया कर। तुम्हें वासना और प्रेम में अंतर समझना है ना? बतलाता हूँ तुम्हें, सुनो। प्रेम को शरीर के निचले हिस्से का कुछ नहीं चाहिए, बस आंख चाहिए, गले मिलने को हाथ, और ये ब्रह्म पदार्थ जो कि प्रेम पूरित मेरा हृदय है। तो देखो, वैसा ही है मेरा शरीर। विश्वकर्मा जिसे मैंने इतनी ही प्रतिमा के अंग बनाने को कहे थे, इसलिए तुम भी मूलाधार चक्र से ऊपर उठो। ऊर्जा यदि मूलाधार में ही फंसी रहेगी तो तुम विशुद्ध प्रेम को नहीं समझ पाओगे। आओ अनाहत चक्र में, फिर पूरे विश्व में तुमको मेरा ही विस्तार मिले, क्योंकि सबके अंतर हृदय में मैं ही निवास करता। तुमको सब में प्रेम दिखने लग जाए। तुमको यह जो स्वजनों से प्रेम होता है, अपनी प्रेमिका से प्रेम होता है, वह जो प्रेम अनुभूति होती है, उसका कारण भी मैं ही हूँ। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं, और सभी आत्मा में परमात्मा का अंश है। आत्मा और परमात्मा के बीच एक चुंबकीय शक्ति होती है। जब तक आत्मा परमात्मा से दूर रहती है, तब तक वह दुख में रहती है, परंतु वह परमात्मा से निकट आने पर परमानंद को प्राप्त हो। यह प्रेम ही ईश्वर अनुभूति है, प्रेम ही सत्य है, और प्रेम से ही दुखों का समूल विनाश संभव। जब सबके लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम और करुणा आ गई, तब किससे तुम्हारा बैर रहेगा? किससे तुम क्रोध करोगे? किससे तुम्हारा द्वेष होगा? और किससे राग रखोगे? फिर तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि शत्रुओं को स्वतः ही जीत जाओगे। तो ये कुछ कल्पना थी जो श्री भगवान जगन्नाथ जी को देखकर तथा उनके मंदिर के झंडे को देखकर उत्पन्न हो रही थी, जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर समझना ये है कि हम उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, और जीवांशों को परमात्मा से प्रेम होना नैसर्गिक स्वभाव है, और ये नैसर्गिक स्वभाव धूमिल हो जाता है माया के पर्दों के कारण, जिस कारण से हम परमात्मा से उस अपने रिश्ते को भूल जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम योग सबसे आसान मार्ग है, क्योंकि इसके लिए कुछ विशेष नहीं करना है। यह माया का जो पर्दा है, बस उसे ही उतारना है। फिर ये जो दो चुंबक हैं, ये आपस में स्वतः ही चिपक जाए। बस माया का जो ये पर्दा है, इसको हटाना है। यह प्रेम ही वो सर्वोच्च वस्तु है जो कोई किसी को दे सकता है। तो वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा हमसे वो सर्वोच्च वस्तु ही मांगेगा, ना कि आपके भौतिक जड़ पदार्थ। उसको सोना, चांदी, 56 भोग इत्यादि नहीं चाहिए, जिसकी वह रचना स्वयं ही करता है। उसका तो स्वाभाविक अधिकार है उन सभी वस्तुओं पर जो कोई उसको प्रेम समर्पित करता है, फिर वो ईश्वर को साध लेता है। परमात्मा अब उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। और प्रेम को तो हर जाति, धर्म, आय और समुदाय के लोग अर्पित कर सकते हैं। यहाँ से पता चलता है कि ईश्वर में भेदभाव की दृष्टि नहीं है, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार हम कोई भी देश काल परिस्थिति में रहें, पर हम सब पर ईश्वर प्राप्ति का अधिकार है। उनसे प्रेम करने का अधिकार सबको है। अब बहुत लोगों को लगेगा कि यह तो वाकई आसान है, क्योंकि आपको कोई भौतिक वस्तुएं ईश्वर को नहीं देनी। पर एक बार इस प्रेम भक्ति मार्ग में घुसिए तो सही, तब आपको पता चलेगा कि प्रेम वास्तव में कुछ ना देकर भी सब कुछ देना होता है। अहम का भाव नहीं रह जाता, मैं चला जाता है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। इस मैं को गला देना होता है, सिर्फ हरि रह जाते हैं, दोनों एक रूप हो जाते हैं। इस प्रेम में जो बड़ा प्रेमी होगा, वह स्वयं ही मिट जाना चाहेगा। वो ही त्याग की पराकाष्ठा है। इसलिए ईश्वर दर्शन अगर आपको करना है, ईश्वर प्राप्ति अगर आपका लक्ष्य है, तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अग जगमग सब रहित विरागी, प्रभु ते प्रभु प्रकटई जिमि आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई ही मैं। जिस प्रकार दो लकड़ियों में अग्नि विद्यमान रहती है, परंतु वह प्रकट नहीं होती है, लेकिन घर्षण करने पर वह अग्नि प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार ईश्वर भी अव्यक्त रहते हुए भी साधन करने पर वो प्रकट हो जाते हैं। तो वैसे ही अपने को एक लकड़ी समझिए और परमात्मा को दूसरी लकड़ी, और घिसिए दोनों। बहुत जोर से घिसेंगे तो वह अग्नि शीघ्र ही प्रकट हो सकती है, और बहुत धीरे धीरे घिसने पर वह कुछ समय लगा सकती है। तो जितनी अधिक आपकी व्याकुलता, उतना शीघ्र ईश्वर प्राप्ति। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।